आपका कैंडिडेट ही नहीं। आप जो एनडीए में आएगा वही हमारा एनडीए में कोई नहीं है, यहाँ पे एनडीए में कोई नहीं है अभी। आप एनसी अलग लड़ रही है, पीडीपी अलग लड़ रही है, क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, वो बता दीजिए लोगों को, हमारी बता दीजिए लोगों को। नहीं, आपकी पार्टी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अनबन चल रही है इस वक्त। हाथ किस पर है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ के गुजर बकरवाल हैं, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये हमारे मेंशे जिगर है। एक बात याद रखना, कमल का फूल के निशान तो नहीं है, कंधार, मच्छर, मेंशे जिगर, गुरेज मेंशे जिगर। बताएं, आज आप मायूस हैं, आज आप मायूस हैं, आज आप मायूस हैं। नहीं होता। पता है साउथ कश्मीर के लोग, नहीं नहीं, आपको पता है साउथ कश्मीर के लोग क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं? मैं अपने एडिटर्स को बताता कि वो आपको दिखाएं वो फाइल। आप तो मैदान, सजाद गनी लोन ने आप पे इल्जाम लगाया, ये डर गया रविंदर रैना, ये डर गया कुपवारा वालों से, ये बारामूला वालों से डर गया रविंदर रैना, ये भांडीपोरा वालों से डर गया, इसीलिए ये जम्मू में बैठे हैं। ये मैदान छोड़ के भाग गए। ये रविंदर रैना को पता था कि वहां पे उनके मुताबिक सजाद गनी लोन की वेव चल रही है, तो आपने मैदान ही छोड़ दिया। गंडबल जाने की हिम्मत आपने की, आपने उन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी की। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। आपको बता दें कि बीजेपी क्या मैदान से भाग गई। सजाद गनी लोन का एक बहुत बड़ा इल्जाम है बीजेपी के रविंदर रैना पर कि ये मैदान छोड़कर चले गए जम्मू कश्मीर से। लेकिन आपको बता दें, रविंदर रैना वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने गुज़िश्ता 7 साल से लगातार जम्मू कश्मीर की गली गली, जम्मू कश्मीर के मोहल्ले मोहल्ले जाकर आम लोगों तक बीजेपी का मंशूर पहुंचाया, नरेंद्र मोदी की बात पहुंचाई, बीजेपी की आवाज पहुंचाई। साउथ कश्मीर जाके रविंदर रैना उनको कहते हैं कि साउथ कश्मीर मेरा जिगर है। नॉर्थ कश्मीर जाके लोगों से गले मिलते हैं। लेकिन रविंदर रैना ये मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? उनकी टीम को क्या डर था? उनकी टीम को किन खतरात का सामना था? सबसे बड़ा इल्जाम सजाद गनी लोन ने लगाया कि ये बीजेपी की टीम जो है ये मैदान छोड़ के नॉर्थ कश्मीर से भाग गई, साउथ कश्मीर से भाग गई, सेंट्रल कश्मीर से भाग गई। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रविंदर रैना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, मेहरबानी। आई एम रियली हैप्पी कि आपने आज मौका दिया, वरना आप आज मीडिया से डरते हैं, भागते हैं। सबसे पहले आपको मुबारक। अक्सर कश्मीर के लोग मुझे मीडिया में आपके साथ देखते हैं और आपके हर तीखे और तेज सवाल का हम सीधा जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको मुबारक, गंडबल जाने की हिम्मत आपने की। आपने उन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी की जो हालात के मारे हैं, जिनको आज तक 50 साल में ये पुल नहीं दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से। सबसे पहले आपको सलाम, आपने उनको बताया कि पुल आपको मिलेगा। रविंदर रैना जी, वहां पे जाके क्या लगा आपको? क्या कयामत थी वहां पे? बहुत ही दिलदोज वाकया पेश आया गंडबल बंटवारा में। एक कश्ती जो दरियाई झेलम के तेज पानी के बहाव में पलट गई और हमारे मासूम बच्चे और उनके कुछ वालिदैन इस हादसे का शिकार हो गए। बहुत तकलीफ देने वाला, बहुत दर्द देने वाला ये वाकया पेश आया। चूँकि जम्मू के दूर दराज एरिए में मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी था और जैसे ही मैं वहाँ से जम्मू पहुँचा, मैं फ़ौरन श्रीनगर आया और गंडबल उन तमाम जो दुखी लोग हैं, उन तमाम फैमिलीज़ जो इस कश्ती के हादसे का शिकार हो गए, जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए, मैं उनके साथ ताज़ियत के लिए गया, उन लोगों से मिला, उनका दुख दर्द बांटा। यही तो इंसानियत है, यही तो मैं काम करता हूँ। गरीब हूँ, मजदूर हूँ, मस्कीन हूँ, ज़ईफ़ हूँ, बेसहारा लोग हूँ और दर्दमंदों का खादिम हूँ, खिदमतदार हूँ और हमेशा गरीब हूँ और दर्दमंदों के बीच रहता हूँ, सबका दर्द बांटने वाला शख्स हूँ। इसलिए फ़ौरन गंडबल में पहुँचा और मैंने उन लोगों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ सुनी। जो जो उनके मुतालबे थे वो मैंने मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाए। एक लंबी गुफ्तगू मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ यहाँ गंडबल के मामलात पर की है और मुझे पूरा यकीन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर एक परिवार के साथ इंसाफ यकीनन करेंगे। वो जो लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए, जो बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो दुखी परिवार हैं, जो तकलीफ़ में उनके रिश्तेदार, घर वाले हैं, उनके साथ हमदर्दी, उनके दुख में शामिल होना एक इंसानी फ़र्ज़ है
और यकीनन हम उनके साथ हैं। कंपेंसेशन के हवाले से भी ऐलान कर देना चाहिए था कि इनको कंपेंसेशन। जो भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान किया है, हर प्रकार की जो इंतज़ामिया मदद कर सकती है वो मदद होगी। तो रविंदर रैना जी, आपको अफसोस है कि सबसे पहले कल बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये जम्मू से आ गए रविंदर रैना जी, लेकिन गुपकार और सुनवार वाले 1 किलोमीटर वहां पे जाके नहीं उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। चलो, मैं अपना फर्ज अदा करने आया। मेरा फर्ज है ना केवल गंडबल बंटवारा, बल्कि अगर कहीं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, त्राल या कहीं बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा में जहाँ कहीं भी इस किस्म का कोई हादसा पेश आता है, कोई कहीं किसी को तकलीफ और परेशानी होती है, मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पहुँच के लोगों का दुख बांटा जाए। उड़ी जैसे दूर दराज के एरिए में करना, मच्छल, केरन, टीटवाल, टंगढार, लोलाब जैसे दूर दराज के एरिए में, गुरेज जैसे एरिए में मैं पहुंचता हूं, क्योंकि ये इंसानियत के नाते हम सबका फर्ज है। बाकी कोई गया नहीं गया, ये इस पर कोई बयानबाजी नहीं। रविंदर रैना जी, अब वापस आते हैं सियासत पे। इस वक्त पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं। ये नॉर्थ कश्मीर में सजाद गनी लोन साहब ने आप पे इल्जाम लगाया कि ये मैदान छोड़ के भाग गए। ये रविंदर रैना को पता था कि वहां पे उनके मुताबिक सजाद गनी लोन की वेव चल रही है, तो आपने मैदान ही छोड़ दिया। सेंट्रल कश्मीर में मैदान छोड़ दिया, साउथ कश्मीर में जिसको आप जिगर कहते थे और सब लोग कहते थे कि रविंदर रैना इनका कैंडिडेट होगा, वहां से भी आप मैदान छोड़ के चले गए। बिल्कुल हमने मैदान नहीं छोड़ा है। मेरी पूरी कोशिश थी कि वादिय कश्मीर में मैं कमल का फूल खिलाता, और मैंने बतौरे बीजेपी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, ये मुझे 7वां साल है, और इन 7 सालों में आपने देखा होगा कि ना सिर्फ जम्मू रीजन में बल्कि वादिय कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में मुझे अपने जो वर्कर्स हैं उनकी मदद मिली। आज साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, हर गांव में, हर शहर में, हर पहाड़ में और हर मैदान में आज भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। हर जगह आज बीजेपी का मजबूत तंजीमी नेटवर्क वादिय कश्मीर में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पता चलता है ना रविंदर रैना जी, आप तो वही बात कर रहे हैं, वो तो आपकी मेहनत है। आप साउथ कश्मीर घोड़े पे गए, हम मानते हैं। आप नॉर्थ कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़े, हम मानते हैं। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आपके साथ लोग होंगे, वो तो वोट से पता चलेगा आपको। आप तो मैदान, सजाद गनी लोन ने आप पे इल्जाम लगाया, ये डर गया रविंदर रैना, ये डर गया कुपवारा वालों से, ये बारामूला वालों से डर गया रविंदर रैना, ये बांडीपुरा वालों से डर गया, इसीलिए ये जम्मू में बैठे हैं। देखिए, मोहतरम सजाद गनी लोन साहब हों या मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों या मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं सबके लिए सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन जो एक इल्जाम तराशी की जा रही है, ये ठीक नहीं है। आप तो मैदान छोड़ के भाग। आज तो नॉमिनेशन है बारामूला का, बताएं मुझे आपका कैंडिडेट कौन है, बताएं मुझे, बताएं। देखिए, श्रीनगर का खत्म हो गया, श्रीनगर से आपने कैंडिडेट नहीं उतारा। एक दौर था कि वादिय कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा तंजीमी नेटवर्क नहीं होता। आपको पता है साउथ कश्मीर के लोग, नहीं, आपको पता है साउथ कश्मीर के लोग क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं? मैं अपने एडिटर्स को बताता कि वो आपको दिखाएं वो बाइट्स। मैंने एक से बात की, उन्होंने कहा कि मैं इस साल वोट नहीं डालने जा रहा हूं। पता है क्यों? कहा उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को वोट डालने वाला था, उनका कैंडिडेट नहीं है मैदान में, इसलिए मैं वोट नहीं डालूंगा। तो ये वीडियो मोहतरम सजाद गनी लोन साहब और मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब और मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी आपको दिखाना चाहिए, और यकीनन जब आप अपने चैनल कश्मीर क्राउन पर चलाएंगे तो वो भी देखेंगे। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं तो वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सवाल नहीं, प्रेसिडेंट आप हैं, सवाल आपसे पूछना है। लोगों के दिल जीते हैं। जब मैंने कहा था साउथ कश्मीर में उनसे जिगर, अनंतनाग में उनसे जिगर, कुलगाम शोपियान में उनसे जिगर, मैंने कहा था नॉर्थ कश्मीर, बारामूला, कुपवाड़ा और उड़ी, करना, टंगढार, मच्छल में उनसे जिगर,
गुरेज में उन चीज बताएं, आज आप मायूस हैं, आज आप मायूस हैं, आज आप मायूस हैं, आप उदास हैं कि आप इस इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन में जम्मू कश्मीर कैंडिडेट नहीं दिया आपने। इलेक्शन में दो किस्म की स्ट्रेटजी होती है। पहली स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन लड़ने की, दूसरी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन लड़ना और जीतना। भारतीय जनता पार्टी का वादिये कश्मीर की तीनों पार्लियामेंट सीट पर, साउथ कश्मीर की सीट जिसे अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट जिसका नाम है, या श्रीनगर पार्लिमानी सीट हो, या बारामूला की नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट हो, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तरीन तंजीमी नेटवर्क है। एक बात याद रखना, कमल का फूल के निशान तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ये ऐलान किया है, हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने, कि बीजेपी इस बार 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में वादिये कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेगी, लेकिन जिसके सर पर बीजेपी का हाथ होगा जीत उसी की होगी। ये याद रखना, बीजेपी किंग मेकर की पोजीशन में है। जो प्यार मोहब्बत वादिये कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को दिया है, जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, जो यहाँ के गुजर बकरवाल हैं, हाथ किस पर है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ के गुजर बकरवाल हैं, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये हमारे म्योंछे जिगर है, ये मेरा जिगर हैं सारे। और जो कश्मीर के लोगों ने हमें प्यार दिया है, इज्जत दी है, मैं कश्मीर के लोगों का मशकूर हूँ, सलाम करता हूँ और कश्मीर के लोगों का खादिम हूँ। ठीक है, हमारी इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आपके चैनल पर वाजे करता हूँ, पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान, दुनिया के कई ममालिक में आपका चैनल कश्मीर क्राउन देखा जाता है। अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं सच ईमानदारी से बोलता हूं कि साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी में कमल का फूल खिलता था। 2 लाख से भी ज्यादा वो क्यों नहीं, तो आए क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो बता दीजिए लोगों को, हमारी बता दीजिए लोगों को। नहीं, आपकी पार्टी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अनबन चल रही है इस वक्त। नहीं नहीं, अनबन चल रही है। देखिए बीजेपी में अनबन चल रही है जम्मू कश्मीर में। आप चाहते थे इलेक्शंस में आना, मेरी बात भी लास्ट टाइम आपसे हुई, आप याद कीजिए, मैंने आपको फोन किया, सर मुझे आपकी न्यूज बाइट चाहिए, आपने कहा आई वांट टू फाइट फ्रॉम अनंतनाग रजौरी सीट। आई वांट मींस भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। किसने रोका? नहीं किसने रोका, ये तो बता दीजिए ना। लोगों की स्ट्रेटजी होती है 2 किस्म की, एक होता है इलेक्शन लड़ना, एक होता है इलेक्शन लड़के जीत कर आना। आज बीजेपी का इतना बड़ा नेटवर्क है, आज बीजेपी जैसे मुल्क के अंदर कई स्टेट्स में, बिहार में, जैसे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बहुत सारी स्टेट्स में जहां बीजेपी कोलिशन में इलेक्शन लड़ती है, हमारे साथी हैं एनडीए के। जहां कमल का फूल है वहां डायरेक्ट बीजेपी लड़ती है, जहां बीजेपी डायरेक्ट नहीं लड़ती तो एनडीए के हमारे साथी हैं। तो वादिये कश्मीर में हम बीजेपी कमल के निशान पर खुद इलेक्शन अगर नहीं भी लड़ेगी तो एनडीए में हमारे पार्टनर्स होंगे और एनडीए की आप डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। नहीं, आप होगी ना, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, आप डिप्लोमेटिक आंसर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे? जी हाँ। आपको किसने रोका, ये बता दीजिए। देखिए, हमारी नेशनल पार्टी, नहीं, आप रजौरी से ताल्लुक रखते हैं, नौशेरा से ताल्लुक रखते हैं, नौशेरा रजौरी में आपने काम किया, पुंछ में काम, आप पहाड़ी लोगों को क्या जवाब देंगे मुझे बताएं इस वक्त? आप साउथ कश्मीर जहां गए, पहलगाम गए, उनको क्या जवाब देंगे? फैसला भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब करेंगे। आप यकीन मानिए, पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जो एनडीए में आएगा, जिसके पीठ पर कैंडिडेट ही नहीं, आपका कैंडिडेट ही नहीं, जो एनडीए में आएगा वही हमारा। एनडीए में कोई नहीं है, यहाँ पे एनडीए में कोई नहीं है अभी। आप एनसी अलग लड़ रही है, पीडीपी अलग लड़ रही है, सजाद साहब अलग लड़ रहे हैं, अल्ताफ साहब अलग लड़ रहे हैं। तो ये बताएं मुझे कि आपके साथ है ही नहीं कोई, आपकी पार्टी में कंफ्यूज। बहुत जल्द आपको इसका खुलासा हो जाएगा। जैसे मुल्क में, जैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कोलिशन पार्टनर्स हैं, एनडीए है, एनडीए का हमारा अलायंस है। तो वादिये कश्मीर के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत ताकत है, आज हमारा इतना वर्कर है, काडर है, इतना सपोर्ट बेस है लोगों में कि यहाँ की कुछ जमातें हैं
जो आने वाले दिनों में शायद ये फैसला ले लेंगे कि कौन एनडीए में है। फिर एक कारवां निकल पड़ेगा, फिर से रविंदर रैना को आप देखेंगे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में, फिर रविंदर रैना को आप बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल में रैलियां करते देखेंगे, और फिर रविंदर रैना की रैलियों में हजूम, कश्मीरी, गोजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीला देखेंगे, और फिर वही घोड़े की सवारी और जीत की सवारी, और यकीनन जीत होगी। ये जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट होगा सियासी, जब यहाँ के सियासतदान खुल के इस बात को कहेंगे कि हम एनडीए के साथी हैं और बीजेपी को हमें सपोर्ट करना है। वो थोड़ी गुनाह है, एनडीए का साथी होना थोड़ी गुनाह है, या बीजेपी या कांग्रेस, ये तो एक ही है नेशनल लेवल पे। वो छोड़ें, आप सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं। पहली बार नहीं होगा, ये को पहली बार नहीं है। नहीं, आप हमने सुना है कि आपने अपना जो अचकन है वो सिला के रखा है चीफ मिनिस्ट्री के लिए। नहीं, यहाँ कोई अचकन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो है, हमने सुना कि चीफ मिनिस्ट्री पे आप पे भरोसा किया जा रहा है कि ऊपर वाले ने, ये अंदर की खबर हमें मिली है कि आप, दिल्ली वाले आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आने वाले चीफ मिनिस्टर आप होंगे जम्मू कश्मीर के। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी में दिल से काम करता हूं। पिछले 7 सालों में बीजेपी ने मुझे पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं पूरी ईमानदारी से, दयानदारी से काम करता हूं, पूरी इंटीग्रिटी और कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता हूं। मैं कुछ बनने के लिए कभी काम नहीं करता हूं। जो पार्टी का फैसला होगा, जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब, जो होम मिनिस्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला होगा, जो पार्टी के वर्कर्स का फैसला होगा, वो मुझे हमेशा, उसको मैंने अमली जामा पहनाया है, मैं उसको मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, ज़ईफ़ हूँ, बेसहारा लोगों का खादिम हूँ, खिदमत करता हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ मिलकर काम करता हूँ। एक ज़माना था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर बहुत दूरियां होती थी। कश्मीर के सियासतदान उठते थे तो जम्मू को तनकीद बनाते थे, जम्मू के सियासतदान होते थे तो कश्मीर को तनकीद बनाते थे। आज एक ज़माना है कि जम्मू और कश्मीर को एकजुट करने का काम अगर किसी ने किया है, रविंदर रैना ने किया है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है कि आप, कश्मीर के बच्चे जम्मू आते हैं, कोई तकलीफ होती है रविंदर रैना के पास आते हैं। आज रजौरी, पुंछ के, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के, उधमपुर, कठुआ, सांबा के जम्मू के बच्चे आते हैं तो रविंदर रैना के पास आते हैं। आज अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, आज पुलवामा, त्राल, आज बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल या कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, बारामूला या उड़ी, करना, टंगढार, मच्छल, केरन, लोलाब, गुरेज के लोग, त्रिगाम के लोग, अगर कहीं किसी को तकलीफ होती है तो सबसे पहले अगर किसी को कोई शख्स याद आता है तो वो रविंदर रैना है, क्योंकि मैं दिल से लोगों की खिदमत करता हूं। और ये दूरियां थी, जो दिलों की दूरियां, 75 साल यहाँ के सियासतदानों ने एक दूसरे के दिलों में जहर घोल के दूरियां पैदा की थी। उन दूरियों को अगर किसी ने यहाँ ख़त्म किया है और जम्मू और कश्मीर को जोड़ा है, दिल से जोड़ा है, और रविंदर रैना का उसमें रोल है। और रविंदर रैना ने जम्मू को और कश्मीर को जोड़ा, रविंदर रैना ने हिंदू और मुसलमान को जोड़ा, रविंदर रैना ने गुजर, बकरवाल और पहाड़ी को जोड़ा, रविंदर रैना ने ओबीसी और जो पसमानदा तबका जात हैं उनको जोड़ा। लेकिन रविंदर रैना इलेक्शंस लड़ने नहीं गए उन लोगों के पास, लेकिन उनके पास इलेक्शन लड़ने नहीं गए, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ा रविंदर रैना ने। लेकिन देखिए इलेक्शन नहीं लड़ा आपने, इलेक्शन नहीं लड़ा, आप भाग गए। अब सजाद साहब को क्या कर, रविंदर रैना ने साहब ये क्या था कि मैदान छोड़ के भाग गए। सजाद लोन आप पे इल्जाम लगा रहा है कि मैदान छोड़, उनको एक जवाब दीजिए। देखिए, उनको जवाब दीजिए, नहीं जवाब दीजिए। रविंदर रैना ने श्रीनगर के लाल चौक से लेकर दिल्ली के लाल किले तक जम्मू कश्मीर के लोगों की सच्चे दिल से वकालत की है, चाहे वो फिर हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, कश्मीरी है या डोगरा है, हर पसमानदा जात, हर शख्स की मदद गार बनकर रविंदर रैना ने काम किया है, क्योंकि रविंदर रैना सबका खिदमतदार है। रही बात सियासत की,
तो सियासत इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में थोड़ी ना खत्म हो गई है। सबको जवाब दीजिए ना। सजाद साहब, चूंकि सजाद साहब इस वक्त नॉर्थ कश्मीर से पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं, ये डर गए, जिससे उनको सियासी नुकसान हो, क्योंकि अभी हमने नॉर्थ कश्मीर की स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। और इतनी बात मैं ज़रूर कह दूं, सजाद लोन साहब को मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूं। सजाद लोन साहब, जिस दिन नॉर्थ कश्मीर में भी कमल का फूल आ गया तो सेब डगमगा जाएगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, याद रखना। अच्छा, याद रखना। ये धमकी है? धमकी नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल। मैं उनको बड़े अदब से कहता हूं कि जिस दिन कमल का फूल नॉर्थ कश्मीर में आया तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर लोगों को, नॉर्थ कश्मीर की आवाम को कमल के फूल की खुशबू आएगी, कमल के फूल की खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे लोग। और फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो सेब है वो कहीं डगमगा ना जाए। इसलिए इतनी ज़्यादा तनकीद ठीक नहीं है साहब, इतनी ज़्यादा तनकीद, क्योंकि जिस दिन रविंदर रैना उड़ी जाएगा, बोनिहार, बजहामा, परमपीला, कमलकोट जाएगा। और जिस दिन रविंदर रैना वादिये करना के टंगढार, टीठवाल, घबरन, टाट जाएगा, और जिस रोज रविंदर रैना लोलाब, हंदवाड़ा, त्रिगाम, केरन, मच्छल जाएगा तो फिर और कोई जमात और किसी जमात का नामो निशान नज़र नहीं आएगा, फिर कमल का फूल ही फूल नज़र आएगा। आने वाले वक्त में, आज पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर कमल का फूल नहीं आया, अगर वहाँ बीजेपी इलेक्शन में नहीं उतरी, हम आने वाले दिनों में इसका ऐलान करेंगे कि हमारा जो एनडीए का अलायंस पार्टनर कौन होगा, और फिर आप देखेंगे जो भी होगा। उमर अब्दुल्ला के साथ अलायंस तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बड़ा सरप्राइजिंग है, कहीं उमर अब्दुल्ला के साथ अलायंस तो नहीं कर रहे? देखिए, मैं सुनने में आया है कि दिल्ली के बहुत करीब हो रहे हैं। जैसे मैंने सजाद गनी लोन साहब के ऊपर कोई सियासी तनकीद और बयानबाजी नहीं की, वैसे ही मैं उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर भी इस वक्त कोई बयानबाजी, तनकीद या कुछ ऐसी बात नहीं बोली। मैंने सुना कि सब लोग दिल्ली जाते हैं, सब लोग। तो दिल्ली हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत है, क्यों नहीं जाए? मैं वही बोल रहा हूँ। क्यों नहीं? वही आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। समझिए, इशारों को समझिए। अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। सेहत ठीक रहती है। यकीनन, यकीनन, क्यों नहीं। दिल्ली हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत है। कश्मीर, हम कश्मीरी भी तो हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर का भी उतना हक है जितना तमिलनाडु का, बंगाल का, महाराष्ट्र का, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों का दारुल हुकूमत दिल्ली पर जितना उनका दावा है, उतना ही दावा कश्मीरियों का भी है। हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत है। ये लोग भी जाते हैं, ये लोग भी जाते हैं दिल्ली। नहीं, ये लोग भी जाते हैं। नहीं, फारूक साहब भी जाते हैं दिल्ली। अगर दारुल फारूक साहब जाते हैं दिल्ली। अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल का कोई आता है, फारूक अब्दुल्ला साहब तो क्यों नहीं जाएंगे? इतने मायानाज लीडर हैं फारूक साहब, क्या बात, भी जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? जाना ही चाहिए, क्यों नहीं। अच्छा, महबूबा जी अभी नहीं जाती है शायद? नहीं, मेरी वो भी जा सकती हैं, वो भी जाती हैं, क्यों नहीं जाती? अच्छा, जाती है। हर शख्स जाता है। हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत है, कौन किसको रोक सकता है? आप और मैं किसी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत। दिल्ली में कुछ ठिकाने हैं ना, बड़े बड़े अच्छे ठिकाने हैं। नहीं, वो जो आप शरारत कर रहे हैं, वो इस शरारत को इस इलेक्शन के टाइम में आप रहने दीजिए तो ठीक है। अच्छा, उसका खुलासा आप कर रहे हैं? करना, सियासत में भूचाल आने में भी देरी नहीं लगती। आ सकता है, और जलजला ना ही आए तो ठीक है। जलजला ना ही आए, इसका मतलब खबर आप भी रखते हैं? तो खबर आप भी रखते हैं? नहीं, हम तो रखते हैं, लेकिन आपकी खबर कुछ ज्यादा वो होती है ना, दैट्स कंफर्म। नहीं, आपकी भी तो कंफर्म होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे रविंदर रैना जी। दिल्ली सब लोग जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी जाते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी जाते हैं, महबूबा मुफ्ती भी जाती है, और जाना भी चाहिए। रविंदर रैना के मुताबिक बड़ा खुलासा इन्होंने किया, इसका मतलब है कि ये सब लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाना चाहिए, इनकी सेहत उससे ठीक रहती है। रविंदर रैना ने आज का बड़ा खुलासा किया।